क्या समझते हैं कितना जन समर्थन 3 सालों के बाद भी मिल रहा है? तो इससे ये साबित हो जाता है कि बागेश्वर की जनता मुझे प्यार करती है। सर और कपकोट की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। 20,000 से एक वोट नीचे नहीं जीतूंगा, 20,000 से ऊपर जीतूंगा। इसलिए घर घर में कमल खिलेगा, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, फिर मंत्री के रूप में तो कायाकल्प हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ लता। और न्यूज़ 31 का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड के तहत आज हमारे साथ मौजूद हैं बागेश्वर विधानसभा के 3 बार के विधायक रह चुके चंदन राम दास जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद लता जी। अच्छा, क्या समझते हैं कितना जन समर्थन 3 सालों के बाद भी मिल रहा है? 3 साल के बाद जो जन समर्थन मिला है, जो विकास कार्य किए हैं, इसलिए तो उसके सर्वे सरकार ने की होगी, ILIU ने की होगी, संगठन ने किया होगा, इसलिए चौथी बार प्रत्याशी बनाया है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि बागेश्वर की जनता मुझे प्यार करती है, बागेश्वर के कार्यकर्ता मुझे प्यार करते हैं। और जो मैंने निष्ठा और ईमानदारी के साथ 15 साल तक बेदाग रह के निस्वार्थ छवि से जो काम किया है, उसका फल मुझे चौथी बार भी मिलेगा। अच्छा, 3 बार के आप विधायक रह चुके हैं, लगातार जन समर्थन आपको मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कौन से काम रह गए हैं जो 3 सालों में पूरे नहीं हुए और आने वाले टाइम में अगर आपको जनता विधायक के रूप में चुनती है तो वो काम पूरे होंगे? क्या कहेंगे? देखो, विकास के 4 मुद्दे होते हैं: बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य। 5 हो गए। कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ बिजली नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ आज पानी नहीं है। और मैंने हाई स्कूल बनाए, इंटर बनाए, जूनियर हाई स्कूल बनाए, मैंने डिग्री कॉलेज बनाए, मैंने बागेश्वर डिग्री कॉलेज को कैंपस का दर्जा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कोई कमी नहीं करी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़रूर बहुत कमियां थी, मगर कोरोना काल आया, उसने हमको सबक सिखाया। आप बागेश्वर में 2 बड़े ऑक्सीजन प्लांट हैं, मेरे पास 2 ICU हैं, मेरे पास बच्चों का ICU अलग है, मेरे पास बच्चों का 20 बेड का अस्पताल अलग है, 5 महिला डॉक्टर हैं, आँखों के 3 डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं। आज कोई ऐसा स्पेशलिस्ट डॉक्टर बागेश्वर में नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि 5 करोड़ की CT स्कैन मशीन आई है, तो मुझे बड़े इसमें अभी बड़े और काम मिले हैं। मैं मानता हूँ कि अभी और डायलिसिस सेंटर मुझे मिला हुआ है, कैंसर यूनिट मुझे मिली है। मैं मानता हूं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं हैं, मगर पहले से आज हम 10 और 90 के प्रतिशत में हम आज काम किया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन 95%। आप एक दिन 98% कह रही थी, मैं 95% कह रहा हूँ। और 100% गाँव में रोड जारी है। 5 आप एक दिन आपका चैनल खुद कह रहा था कि बागेश्वर विकास खंड में और बागेश्वर विधानसभा में 8 गांव में रोड नहीं है। आपने कहा था तोक है, वो तोक है। और मैंने कहा था 2-3 रोडें हैं, बाकी तोकें हैं। तो पहली प्राथमिकता मेरी होगी रोडों को ग्राम सभा पर जोड़ना। फिर मेरी प्राथमिकता होगी कि प्रत्येक तोक भी रोडों से जुड़े, प्रत्येक घर रोडों से जुड़े, बिजली से जुड़े, पानी से हमने जोड़ दिया। बागेश्वर को बनाया है, बागेश्वर को चमकाऊंगा। आज सीवर लाइन जैसी योजना, जिसकी तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत दिक्कत हो रही थी, आज हमने उसको दूर करने का काम किया है। आज 135 MLD हमको पानी मिल गया है। आज मैंने 10 बड़ी योजनाएं, पेयजल योजनाएं बना दी हैं, चाहे जेठाई पेयजल योजना हो, चाहे अपने मंडल सिरा पेयजल योजना हो, खरई पेयजल योजना हो, गरुड़ पेयजल योजना हो, अपना खडेरिया पेयजल योजना हो, महनारपुंगा पेयजल योजना हो। सर, पेयजल योजना पर एक सवाल रहेगा। लगातार जनता का ये मानना है कि नगर में 2 नदियां होने के बावजूद भी नगर एरिया के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखो, बरसात को छोड़ के, बरसात में तो आप मानिए कि कुछ भी हो कि बागेश्वर में दिक्कत आती है, मगर जब से बागेश्वर में नगर पेयजल योजना बनी है, अब दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ पानी को डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत हो रही होगी। इस बार मैं अभी नगर के लिए जो मेरा कठेतबाड़ा पेयजल 2 बन रहा है, जो 42 करोड़ का है, जो मंडल सेरा पेयजल योजना, क्योंकि अब नगर पालिका 50,000 की हो गई है। बिलौना की अलग से योजना बनाई है।
तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये दिक्कत नहीं आएगी। बरसात में ये दिक्कत आती है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, चौथे कार्यकाल प्रारंभ होते ही बागेश्वर की जो छोटी मोटी योजनाओं की दिक्कत है, इनको भी मैं पूरा करके दिखाऊंगा। मैं 8 नई लिफ्ट योजनाएं लाया हूँ। जेपी नड्डा जी भी आज बागेश्वर पहुंचे थे। किस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिला? कितना जन समर्थन देखते हैं अपने लिए? वो तो आज एक कुंठा हमारे बीच में कार्यकर्ताओं में थी। कहाँ होती यहाँ जगह आज, चूँकि कोविड नियमों का पालन करना था, 1000 से ज़्यादा की संख्या नहीं बुलानी थी, फिर भी बहुत बड़ी जनसंख्या कार्यकर्ताओं की आई है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं में ऐसा उत्साह है कि प्रदेश में दोबारा अपने युवा शक्ति के रूप में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना है और बागेश्वर और कपकोट की सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना है। ऐसा संकल्प लेके मेरे कार्यकर्ता यहाँ से गए। सर, लगातार हम सुनते हैं, आप कहते हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है। आज भी कई सड़कें ऐसी हैं जो खस्ताहाल हैं, उनको लेकर किस तरीके से आगे रणनीति तैयार की जाएगी? देखिए, रोडें तो मैंने सब काटी हैं, मगर चूँकि राज्य सरकार के पास डामरीकरण के लिए उतना पैसा नहीं था, फिर भी मैंने अभी इस बीच 5 साल के कार्यकाल को अगर आप लेंगे, इस 5 साल के कार्यकाल में भी 2 साल तो कोरोना ले गया। इस 3 साल के कार्यकाल में 62 करोड़ रुपया रोडों के लिए लाया हूँ और बहुत सी रोडें मेरी प्रधानमंत्री सड़क योजना में गई हैं। अब आपको देखेगा मार्च के बाद जब इसके टेंडर होंगे तो मैंने जितने भी यहाँ रोडें हैं, कम से कम मेरे को 60 किलोमीटर रोडें, 10 रोडें प्रधानमंत्री सड़क योजना में आई है। और इस बार जो प्रधानमंत्री सड़क योजना की जो पुरानी रोडें जो ख़राब हो गई थी, उनको मैंने प्रधानमंत्री से अपना राज्य सेक्टर में लिया है। अभी इस साल में 15 करोड़ रुपया बागेश्वर गिरिछना मोटर मार्ग से लाया हूँ। आपको पता है कि कौसानी बैजनाथ मोटर मार्ग के लिए 15 करोड़ रुपये की छुट्टी, उसमें काम शुरू हुआ है। इस बार मौसम ने भी कुछ दगाबाजी की है। मार्च में, अप्रैल में, मई में इतनी बारिश हुई कि काम करने का माहौल विभागों को भी नहीं मिला। मगर इस बार कुछ तकनीकी खामियों के कारण कुछ विभागीय अधिकारियों ने कुछ कोताही बरती होगी तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। 2022 विधानसभा की सीट को कैसे देखते हैं, किस तरीके से आंकते हैं? मैंने आप पहले ही बताया कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन बागेश्वर में होता है तो मेरा जीत का प्रतिशत दुगुना होते जाता है। 2007 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए थे, मैं 7000 वोटों से जीता था। 17 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इसी मैदान पर अमित शाह जी आए थे, मैं 14,500 से जीता था। अब 2022 में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा आए हैं। 20,000 से एक वोट नीचे नहीं जीतूंगा, 20,000 से ऊपर जीतूंगा। विपक्षी दलों में आपके पास आप है और कांग्रेस है, इनको किस तरीके से देखते हैं, कैसा मुकाबला देखते हैं? बहुत बार देखा है उनको, किसी को हाथी के रूप में देखा है, अब कोई झाड़ू के रूप में आता है। आदमी तो वही है, चेहरा तो वही है। जो कहते थे सवर्णों की वजह से हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मुझे बोलना नहीं चाहिए, उनकी वाणी लोगों के मन में है। और आज कांग्रेस कहाँ है बागेश्वर की? आपको दिखता है को कांग्रेसी कौन है? कांग्रेसी कह रहे हैं कि हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार अपना विधायक लाएंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? वो आज इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वो अपने कांग्रेस के वोटों को कभी यहाँ डाल रहे हैं, कभी वहाँ डाल रहे हैं, कभी वहाँ डाल रहे हैं, अपना सिर खुद ही फोड़ रहे हैं लोग। यहाँ असली कांग्रेसी कौन है ये अंदाजा ही नहीं आ रहा लोगों को। और एक समय था, इतिहास दोहराता है, कभी रंजीत दास जी मेरे खिलाफ कप प्लेट लेके आए थे, आप भैरव जी उनके खिलाफ भी कप प्लेट लेके आ गए। और बागेश्वर की जो जनता है उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके की रणनीति आगे रहेगी चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव चरम सीमा पर है, कार्यकर्ता घर घर पे है, अपना बूथ जीता चुनाव जीता की रणनीति पर प्रत्येक बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। सामान चला गया सब जगह, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कार्यक्रमों की कोई कमी नहीं है, नीतियों की कोई कमी नहीं है, विकास कार्य घर घर पहुंचाने के लिए पत्रकों की कोई कमी नहीं है। मेरा जो 5 साल का जो कार्यकाल का काम है, घर घर में पहुंचाने का काम मेरे कार्यकर्ता कर रहे हैं।
इसलिए घर घर में कमल खिलेगा, घर घर में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। यही अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान भी मैं करता हूँ। मंत्री पद की भी कहीं ना कहीं बात आती है कि 3 बार के आप विधायक रहे हैं, आज तक मंत्री पद आपको क्यों नहीं दिया गया, एक बड़ा सवाल अब है। ये सवाल ही नहीं है, मंत्री पद देने वाले नहीं होते या कोई ऐसी परिस्थिति हमारे संगठन की हुई है। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम अनुशासित कार्यकर्ता हैं। कहीं कोई कमी भी रह गई, हमने उसको सिर झुका के वो किया। तभी तो चौथी बार भाई बिना किसी रोक टोक के, लोग तो दिल्ली बैठे थे टिकटों के लिए, मैं कहीं गया था क्या? बागेश्वर के बाद मैं कहीं गया था? टिकट यही सम्मान मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने और जनपद के नेतृत्व ने चौथी बार टिकट के रूप में दिया। और प्रदेश में सरकार बनेगी, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी नेतृत्व को, वो मुझे इनाम के रूप में मंत्री का पद भी देगी। और फिर जो ये काम बचे हैं उसके लिए कोई दिक्कत आएगी? और जब मैं विधायक के रूप में इतने काम कर सकता हूँ, मंत्री के रूप में और बागेश्वर को सजाऊंगा। अच्छा, मंत्री के रूप में क्या रणनीति रहेगी सर? फिर मंत्री के रूप में तो कायाकल्प हो जाएगी। बहुत बहुत सर धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ बागेश्वर विधानसभा के 3 बार के विधायक चंदन रामदास जी, और बहुत सारी बातें और बात हमने इनसे की। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे और नई वीडियो और इंटरव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।